ये स्किन डिसीज़ हो रही हैं। सारे बच्चों की स्किन देखिए आप, सारे बच्चे मेरे ये गंदे पानी की बदौलत है। हाँ बिल्कुल राइट। स्वर्ग और नर्क के बीच फिलहाल यहाँ पे एक केवल सड़क है और ये नर्क लोगों से नहीं बना है। बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली के कुछ इलाके टैंकरों से सप्लाई होने वाले इस पानी पर निर्भर हैं। टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। यह तस्वीर दिल्ली में पानी के लिए जूझते लोगों को दिखा रही है। मंथली पैसे देते हैं पानी चलाने के लिए। अच्छा, पैसे दो और पानी लो, ये चल रहा है। मतलब पैसे प्रशासन ले रहा है या फिर? नहीं 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 तो पानी तो मिलता है, लेकिन किसी को मिलता है 100 लीटर 200 लीटर और किसी को 5 लीटर भी नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती किसकी है? जबरदस्ती अब किसकी है हम तुमको कहोगे तो लड़ाई होता है हमारे। नहीं नहीं, आप किसी का नाम मत लीजिए। आप ये बताइए कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं। हाँ, यहाँ का नहीं कह रहा हूँ, रेलवे का कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वहाँ जबरदस्ती होता है। कोई 1 घंटा पानी लेता है, किसी को 5 मिनट में नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये जो लोग रहते हैं 7 लोग रह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हीं की दादागिरी मानिए। हाँ, दादागिरी है। अच्छा, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। अच्छा, तो मंथली पैसे देते हैं पानी चलाने के लिए। मतलब यहाँ लोग पैसे दे रहे हैं पानी के लिए? हाँ जी, किसको पैसे दे रहे हैं? जो यहाँ पे जो देख रेख करते हैं उसके लिए। अच्छा, पैसे दो और पानी लो, ये चल रहा है। सब पैसे प्रशासन ले रहा है या फिर? नहीं 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 कोई पैसे प्रशासन नहीं ले रहा है। जो यहाँ के जो वो बने हुए हैं ना माफिया, नेता, जो नेता हैं, जो ताकतवर आदमी हैं यहाँ के इस बस्ती के, उनको पैसे दो। लोग पानी के टैंकरों की लाइन में घंटों खड़े रहने को मजबूर हैं। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट काट के पाइपलाइन से निकाले गए थे। दैट मीन्स ये कोई षड्यंत्र था जिसके तहत इस पाइपलाइन को काटा गया था, इस पाइपलाइन को तोड़ा गया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जहां इस संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस संकट को बढ़ा रही है, ताकि टैंकर माफिया को बढ़ावा देकर वे भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेब भर सकें। आपने पूरी कोशिश की पानी लेने की, लेकिन आप पानी नहीं ले पाए। पानी नहीं मिल पाया। देखो, जहाँ से 20 डब्बे लेके आए थे, 20 डब्बे में 4 डब्बे पानी मिला। 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया के मामले में दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था, अगर दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती तो हम दिल्ली पुलिस को निर्देश दे सकते हैं। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने भी कह दिया कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि टैंकर माफिया हरियाणा से ऑपरेट किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने हिमाचल सरकार को दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कहना है कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। पानी का बहुत समस्या है यहाँ पर। 20-25 साल से हम लोग रह रहे हैं, सन 95 के आसपास से। यहाँ पे आज तक कोई सुधार नहीं है। कितना सरकार गया, कितना आया। वोट मांगने के लिए घर घर में जाएगा, किसी को बोलेगा मेरा माँ है, किसी को बोले मेरा बाप है। पानी के लिए भी तो सुविधा करनी चाहिए। जब तुम वोट मांगने के लिए आते हो तो उसी चीज को लेके पब्लिक की सेफ्टी कौन करेगा? अच्छा, आप ही बता दीजिए, पानी साफ है या नहीं? अरे जैसे भी अब ठीक है, पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको पानी रोज मिल जाता है और ऐसे ही मिलता है? यार, अच्छा, रोज नहीं मिलता? कभी मिल ही नहीं पाता ना, एक ही डिब्बा। टोटी संभल रही है, रिपेयर हो रही है। इसके सही होने के बाद जो पानी आएगा इससे, वो पीने योग्य होगा, खाना बनाने योग्य होगा? पीने योग्य तो नहीं होता, खारा पानी आता है। पीने योग्य नहीं होते। पीने के लिए तो हम खरीद के पानी पीते हैं। यहाँ से 40 रुपए पर बोतल मिलता है पीने के लिए। चलिए, आपकी तो दुकान बड़ी, आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो नहीं खरीद सकते वो क्या करते हैं? वो भी मतलब बाहर से मोती बाग है, वहाँ से पीने के लिए पानी भर के लाते हैं। दिल्ली के वाटर क्राइसिस का असली जिम्मेदार कौन है, जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कल मोटर फूकी जी, और आज से काम शुरू हो गया। तो इससे पहले और भी कहीं पे मोटर फूकी हैं, मैंने सुना। ये सारा काम जो सरकार करवा रही है वो बहुत जोर शोर से कर रही है। हमारा सारा काम फिट है जी। सारा काम फिट है, तो इससे पानी आता है? हाँ जी। तो ये पानी जो आता है वो पीने वाला होता है? हाँ, पीने का है। फिर यहाँ टैंकर की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा है ना, इसमें थोड़ा कम पानी है। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से टैंकर भी आ जाते हैं। तो ये नल है, तो इसका हत्था मारो तो कम पानी निकलता है जी। अच्छा, पूरा प्रेशर नहीं आता? प्रेशर मोटर डल जाएगी ना। अच्छा, मोटर भी लगी हुई है? जी जी। तो मोटर अभी लगी है, पहले भी लगी हुई थी? पहले भी लगी हुई थी। तो मोटर पहले से लगी हुई है, तो फिर पानी कम क्यों आ रहा है? पानी तो बराबर आ रहा है साहब, कम। अभी आप कह रहे थे पानी कम आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, हैंडपंप में कम था तो मोटर डाल दी थी उसमें। मोटर कब डाली है? मोटर पीछे डाली थी अभी। कितने दिन हो गए? इतना तो मुझे जानकारी नहीं, वो तो पहले मतलब पहले मोटर नहीं थी तो पानी कम आता था, अब मोटर लगा दी है तो प्रेशर अच्छा है। अच्छा है। तो अब यहाँ पे जो नल लग जाएगा, इसके बाद टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी? सब ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ऐसे नल यहाँ पे कितने होंगे? ये हमारे 3 ट्वेल है जी। 3 है इस संजय कैंप में? 3 है इस बस्ती में ही 3 है। और टैंकर कितने बजे आता है? 3-4 हैं जी। एक तो ये रहा बाहर है, एक बिजली घर के अंदर है
और एक तिकोने पार्क में है पीछे। दिल्ली में अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 52.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट्स का हाल यही है। आसमान जैसे आग उगल रहा हो। गर्मी के अलावा दिल्ली के लोगों को पानी और बिजली की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के साथ साथ लाखों लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। हीट वेव से होने वाले हीट स्ट्रोक की वजह से दिल्ली में अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इसके चलते सरकार ने हीट वेव को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। एक तरफ जहां हीट वेव ने आम जन की लाइफ अफेक्ट की है, वहीं मजदूर काम पर नहीं जा रहा, रेडी वाला अपने व्यवसाय बंद करके घर बैठा हुआ है, तो वहीं रही सही कसर पूरी कर दी है दिल्ली में पानी की कमी ने। दिल्ली में पानी की कमी के दो मेन रीजन हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल बढ़ रहा टेम्परेचर, और दूसरा रीजन है दिल्ली एक लॉकलैंड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 20% की कमी वाटर रिसोर्सेज में देखने को मिलती है। दिल्ली को रोज 520 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है और 128 करोड़ लीटर की इसमें रोज कमी आ रही है। दिल्ली के लॉकलैंड होने का मतलब है चारों तरफ दिल्ली जमीन से घिरी हुई है। यही वजह है दिल्ली को पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इनमें भी हरियाणा वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा दिल्ली को पानी की सप्लाई करता है। लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पानी की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं। हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया। हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नागल बांध से पानी की पूर्ति करती है। और अगर हरियाणा भी पानी की पूर्ति नहीं कर पाए तो हिमाचल प्रदेश से मदद की गुहार लगाई जाती है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी हिमाचल प्रदेश ने पानी देने से मना कर दिया था। उसके बाद कोर्ट ने फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। आप अपने बयानों के नतीजों को नहीं समझते। आपने इनके परिणामों को समझे बिना ही सडन स्टेटमेंट दे दिया। अगर इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं होता तो हम आपको अवमानना का दोषी बनाने के लिए इस मामले को आगे टालते रहते। इसके बाद 14 जून को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर साल वही एक पानी की समस्या दिल्ली से हटने का नाम नहीं ले रही है। सब खाली रह गया आज आपका, और ये ऐसा अक्सर होता है। हाँ, डेली होता है। डेली का यही नियम है सर, यहाँ का प्रत्येक दिन यही होता है। यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ। अच्छा, ये इतनी बड़ी भीड़ दिख रही है, इसमें सबको पानी नहीं मिल रहा है ना? सबको नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। डब्बा मिल जाए सबको, यही बहुत है। बहुत मुश्किल से। देखो ये भी बिना पानी के हाथ बिना पानी के लौट कर आए हैं। 6 बजे से बैठे अभी तक मिला ही नहीं। 6 बजे से बैठे हुआ, और 8 बज के 2 घंटे बाद ही पानी मिला नहीं। आपको क्या करेंगे, जा रहे हैं घर में। पानी मिल गया माता जी? हाँ, पानी मिल गया 2 बर्तन। कहाँ से लिया आपने? और टैंकर से। टैंकर से भर के आप इतना अंदर लेके आते हो? हाँ, क्या करें। अच्छा, यहाँ पाइपलाइन नहीं आती है? हैं? यहाँ पाइपलाइन नहीं आती? पाइपलाइन तो आती है, वो देखिए है पाइपलाइन, पानी ही नहीं आता है। पाइपलाइन ये पाइपलाइन है? ये है, ये। अच्छा, उसमें पानी नहीं आता है? नहीं आता है। लास्ट टाइम कब आया था पानी? कभी भी आया ही नहीं है पानी। अच्छा, तो अब ये पानी आप भर भर के रखते हैं? अच्छा, सुबह होते ही आपकी सबसे सबसे पहला काम पानी भरना है? बुरुस कुछ नहीं, न पानी न चाय, कुछ नहीं। अभी पहले पानी होना चाहिए। सर, आपका पैर में चोट लगी रही है, कैसे पानी? सामने तो आते हैं, उस टाइम हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, लेकिन जब वोटर अपाइज हो जाता है तो उसको देखने तक नहीं आते। अच्छा, तो आपका पैर टूटा हुआ है? सर टूटा नहीं है, इसमें तो मोचा रखी है, लेकिन मेरे 7-8 बच्चे हैं। झुग्गी मेरी देखो कैसी है। मैं असमर्थ हूँ, अकेला मैं कमाने वाला हूँ। लेकिन कदियान से लेकर पदियान तक कोई भी खाली वोट के लिए आते हैं, बाकी नहीं देखते हैं कि मेरा वोटर के क्या हाल है। सिर्फ वोट के टाइम आते हैं कि मेरे को हाथ जोड़ के जाते हैं, पैर पकड़ के जाते हैं कि मेरे को वोट डालना। और जब हम उनको वोट डाल देते हैं तो वो शक्ल तक नहीं दिखाते हैं आके कि हम शक्ल दिखा दें। उस टाइम बड़े वादे करते हैं, आपके कैंप में पानी आएगा, हम नाली बनवाएंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जीतने के बाद 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कमा लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, उसके बाद शक्ल कोई नहीं दिखाता। अच्छा, एक बात ऐसी बताइए, आप जब वो वोट मांगने आते हैं तो आप उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं? बिल्कुल खड़े रहते हैं सर, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, सब। क्यों? वोट के कारण खाली। नहीं, आप उनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आप उनके सामने हाथ जोड़ते हो? हम नहीं जोड़ते, वो जोड़ते हैं। अच्छा, आप उनसे डरते हो? हम क्यों डरेंगे सर? नेताओं से नहीं डरते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप उनके दफ्तर के बाहर जाके आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं आ रहा है? सर सुनवाई नहीं है ना, सुनवाई नहीं है।
सुनवाई नहीं है बिल्कुल। कदियान हमारा का यहाँ का वो है MLA, कदियान MLA, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कभी वो आता नहीं है, शकल भी नहीं दिखाता। जबकि 4.5 सीट यहाँ से हैं, 5 सीट 4,500 5,000 वोटर यहाँ से हैं, वोटर, लेकिन वो आके एक बार भी शकल नहीं दिखाता। जबकि इस बार भी हमने सिर्फ झाड़ू को वोटिंग की है। तो ये आपका पैर में चोट है आपके, तो ऐसे में आप आज पानी आप टैंकर से लेने गए थे, कहाँ से पानी आया, कौन लेने गया था? सर पानी टैंकर से लेने गए थे, पानी मिला ही नहीं। तो जो बोरवेल का पानी है पाइपलाइन से जो अंदर आ रहा है वो आपके पास नहीं आता? हमारे पास नहीं है, वो कोई जिनके पास आता वो भरने नहीं देता। क्योंकि पाइपलाइन उन्होंने बिछवाई है अपने पैसे देके, ऐसा है? नहीं ऐसे तो सबने ही पैसे दिए हैं, मगर वही है कि थोड़ा बहुत आता है, जिनकी दादागिरी है उनका भर जाता है, जो बच्चे भर नहीं पाते। मैं तो सुबह अब काम पे जाऊंगी, शाम तक आऊंगी। क्या इसके लिए जरूरी काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? पानी कैसे बचाया जाए, इस पे सरकार ने अभी तक क्या कोई भी काम किया है? क्योंकि करना दिल्ली सरकार को ही है। 2000 के नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि साफ स्वच्छ पानी का अधिकार राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया कि साफ पानी के लिए स्टेट जिम्मेदार होगा। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, कभी हरियाणा कभी उत्तर प्रदेश पर इसका भांडा फोड़ रही है। तो आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी ने अब तक पानी बचाने के संदर्भ में क्या क्या किया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि हरियाणा से दिल्ली आने वाली पानी की बर्बादी को 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से कैरियर लाइन चैनल यानी CLC बनाया गया था। दिल्ली में लीकेज को खत्म करने के लिए 3500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को बदल दिया गया है, वहीं 300 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाई गई है। लेकिन महेश बाबू, आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि हमने ट्यूबवेल बनवाए, झीलें बनवाई, हमने टोंटियां जो है रिपेयर करवाई, पाइपलाइन हमने 3500 किलोमीटर की रिपेयर करवाई है, उसके बाद भी आपको पानी नहीं मिल रहा है। पानी आ ही नहीं रहा उस पाइपलाइन में, पाइपलाइन बिछी हुई है। केजरीवाल सही बोल रहे हैं, वो मतलब उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है। अगर पाइपलाइन के लिए ऊपर से पानी नहीं आएगा तो पाइपलाइन तो सूखे की सूखी रहेगी ना, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। बिछाने ना बिछाने एक बराबर हो गया। जिस पानी पर रेवेन्यू नहीं मिलता उसका कंजप्शन कम करने के लिए सर्विलांस को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। झंडेवालान में एक डेटा सेंटर बनाया है जहां कस्टमर का डेटा रियल टाइम से मैच किया जाता है। दिल्ली में पानी की कमी वाले इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की जरूरत पहले से कम हुई है। दिल्ली में जल बोर्ड और प्राइवेट टैंकरों की ओर से पानी की जो सप्लाई की जा रही है वो घट करके कुल सप्लाई का 0.5% केवल रह गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने 100 स्क्वायर मीटर या इससे बड़ी जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। जल बोर्ड ने 594 जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम भी किया हुआ है। जहां तक बात है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए 10 कृत्रिम झील, 62 DDA और 131 अन्य वाटर बॉडीज का रिस्टोरेशन किया गया है। पानी की ज्यादा वेस्टेज करने वाली जगहों पर जमीन से पानी पूरी तरह से निकालना बैन किया हुआ है। पड़पड़गंज और विकास मार्ग पर 4 नए रैनी कुओं की स्थापना की गई है और इसी तरह कई काम दिल्ली सरकार द्वारा किए गए, लेकिन पानी की समस्या वहीं की वहीं है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। पानी की समस्या अभी भी दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभर रही है। इसका एक कारण और बताया गया, जो था टैंकर माफियाओं का बढ़ना। दिल्ली सरकार का कहना है कि टैंकर माफिया हरियाणा से ऑपरेट कर रहे हैं। इस पे कोर्ट ने भी कहा कि आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं? अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? कोर्ट ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है। दिल्ली सरकार से भी कहा अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो ये मामला हम दिल्ली पुलिस को दे देंगे। एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में जब माफिया से पूछा गया कि क्या घर बनवाने के लिए हमें एक टैंकर मिल जाएगा, तो माफिया ने इसकी कीमत महज 2100 रुपये बताई। एक टैंकर जिसमें 12,000 लीटर पानी आ जाता है। संगम विहार की लगभग हर गली का हाल यही है, हर गली गली में माफिया पैदा हो रहे हैं। वहीं एक बैठक में दिल्ली के LG ने मंत्रियों को आश्वासन दिया कि वो हरियाणा सरकार से ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी अधिक पानी छोड़ने की मांग करेंगे। और मेन मुद्दा पता है यहाँ क्या है? मेन मुद्दा यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जितनी यहाँ की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा यहाँ पब्लिक है, क्योंकि किराएदार नहीं ज़्यादा। तो भाई अब पीछे से तो सप्लाई उतनी आएगी ना। स्कूल है जहाँ पे अभी टैंकर खड़ा था ना, टैंकर के साथ जो पुलिस चौकी बनी थी, वो पुलिस चौकी की बाउंड्री संस्कृति स्कूल के साथ है। तो बड़ा हाई फाई स्कूल है। बच्चों का एडमिशन कराने के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे जुग्गियाँ लेके रह रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा स्कूल है। अच्छा, जैसा आपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई ऐसी मूवी थी, आई गेस मुझे याद आ रहा है, इरफान खान की, जिसमें वो बहुत बड़े आदमी थे लेकिन अपने बच्चे का एडमिशन लेने के लिए वो गरीब बन गए थे। ऐसा हो रहा है, मतलब बड़े स्कूलों में दाखिला लेने के लिए। इधर जब मैं आपको अंदर लेके आया, कोई गरीब नजर आया आपको? करोड़ों में खेलते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या जरिया उनका पैसे कमाने का?
किराएदार भाई पैसा है। किराया कितना होगा? 1000-2000 महीने का होगा? आप कमरा ले लो यहाँ पे, अगर 5000 से नीचे कोई अच्छा मुझे आप ये जो कह रहे थे 5000 से नीचे कमरा मिल नहीं, आप कह रहे थे कि करोड़पति लोग यहाँ पे आके गरीब बन के दिखाते हैं, हाँ। वो किराए पे रहते हैं, उनसे मोटा पैसा किराए का लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। एक रंगे हाथ पकड़ा भी गया मुजरिम यहाँ पे। कब? अभी करीब 3-4 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी, हमारे वहाँ पड़ोस में ही रहता था वो। उसकी कोठी थी डिफेंस कॉलोनी या मुझे लगता है वसंत विहार में। वो अपने उसके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था, उस चक्कर में उसने यहाँ पे जुग्गी ली। अच्छा। यहाँ का मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के फिर बच्चे का एडमिशन कराया। 2 साल बच्चा पढ़ा भी, लेकिन तीसरे साल पकड़ा गया।